तो मैं स्वागत करता हूं कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का। और मैं उनके लिए जो है से क्लास 7th का विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के लिए पेपर लेके आ चुका हूं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो यार आप लोग प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक इसे जरूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में यही वाला पेपर जो यहाँ से आने वाला है। आप लोग यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, आप लोग को ऊपर नाम भरना है और ऊपर ये अनुक्रमांक, समय यहाँ पर 3 घंटे और पूर्णांक 70 का, और विषय यहाँ पर विज्ञान और कक्षा 7 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का होने वाला है, यानी यहाँ पेपर इसी वर्ष का है। तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले उसको आराम से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग को कुछ ऊपर की तरफ कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप लोग निर्देशों को अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद खंड काम यहाँ पर हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न कह रहा है पौधों में भोजन निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर इसका उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है वायुमंडल की परत जहाँ मौसम के परिवर्तन होते हैं। तो बी वाला ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल यहाँ पर इसका हमारा सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो यहाँ पर जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन वृक्क यहाँ पर गुर्दा यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग 4 से देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 4 कह रहा है अस्थायी दांतों में कुल कितनी संख्या होती है। तो यहाँ पर हमारा 32 यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर इसका एकदम सही ऑप्शन हो जाता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 5 कह रहा है हवा का मुख्य घटक क्या है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हवा का मुख्य घटक यहाँ पर बी वाला ऑप्शन नाइट्रोजन यहाँ पर इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर सभी हल कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि खंड खाम यहाँ पर हम लोग को कह रहा है प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। तो पहला क्या है प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण पौधे अपना इससे भोजन बनाते हैं। जन संरक्षण क्यों आवश्यक है। जन संरक्षण अगर हम नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग नहीं कर पाएगी। आप लोग इसी प्रकार से यहाँ पर उत्तर को बना कर लिख सकते हैं। उसके बाद 8वां प्रश्न कह रहा है जनन क्या है, जनन के प्रकार लिखिए। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है किसी एक श्वसन अंग की क्रिया को समझे। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, उदाहरण सहित यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग खंड गा को यहाँ पर देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 11वां कह रहा है यहाँ पर हमारा पाचन क्रिया क्या है, मानव पाचन तंत्र को चित्र सहित यहाँ पर आपको समझाना होगा। उसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है मृदा अपरदन क्या है, इसे रोकने के उपाय यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद 13वां प्रश्न कह रहा है रक्त के 4 घटकों के नाम लिखिए एवं उनके कार्य भी यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो 14वां कह रहा है हमारा प्रश्न संख्या कह रहा है पौधों में जड़ों के कार्य क्या है, उसके बाद विस्तार से समझाइए। उसके बाद 15वां प्रश्न कह रहा है जल वायु मृदा और मृदा प्रदूषण को कम करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर उपाय यहाँ पर आपको बताने होंगे। तो आप लोग यहाँ पर इसे आराम से यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग खंड यहाँ पर डी में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ यहाँ पर प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसका भी उत्तर यहाँ पर हमको लोग को यहाँ पर देना होगा। उसके बाद 16वां प्रश्न कह रहा है पौधे के किसी एक भाग का चित्र बनाकर उसके चारों भागों के यहाँ पर आप लोग को नाम यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद 17वां प्रश्न कह रहा है किसी एक वैज्ञानिक उपकरण जैसे थर्मामीटर या बीकर का चित्र बनाएं और उपयोग यहाँ पर आपको समझाना है। आप लोग यहाँ पर किसी एक उपकरण का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल एग्जाम्पल में दिया गया, आप लोग को जो आता है आप लोग वह लिख सकते हैं। उसके बाद 18वां प्रश्न कह रहा है वायुमंडल की परतों के नाम लिखकर आप लोग को एक चार्ट बनाना होगा। उसके बाद 19वां प्रश्न कह रहा है किसी तरल प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि हवा में ऑक्सीजन होती है। उसके बाद 20वां प्रश्न कह रहा है खाद्य श्रृंखला फूड चेन यहाँ पर क्या है, एक उदाहरण चित्र यहाँ पर आपको इसके साथ बताना होगा। तो आशा करता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसा ही यहाँ पर वायरल पेपर कराया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करने मत ही भूलिएगा। तो चलिए मैं मिलूँगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। लेकिन जाने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।